Subscribe to my channel and also press this bell icon. साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच आम शिक्षा मित्र की पीड़ा 1,72,000 शिक्षा मित्रों की कतार में अंतिम पायदान पे अंतिम छोर पे खड़े हुए शिक्षा मित्र की वेदना, शिक्षा मित्र की वर्तमान मनोदशा पे गहन चिंतन मनन करने के उपरांत आपके बीच उपस्थित हूँ। साथियों, मन में एक पीड़ा थी कि हमारा जो टेट पास शिक्षा मित्र है, जो इस भर्ती परीक्षा को पास कर रहा है, वह कहीं ना कहीं उसका भविष्य सुरक्षित है। निसंदेह उसे अध्यापक बनना है, लेकिन जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उसका भविष्य क्या है? इस एक सवाल को लेके हमने प्रदेश के तमाम संगठनों से, प्रदेश के तमाम टीमों से और प्रदेश के तमाम जो जागरूक बुद्धिजीवी शिक्षा मित्र हैं उनसे संपर्क स्थापित किया, उनसे चर्चा की, उनके प्लानिंग्स जानी और अपनी बातें उनके साथ में शेयर की। इस दौरान हमें कई जनपदों में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जहां पे हमें तमाम आम पीड़ित और प्रभावित शिक्षा मित्र से रूबरू होने का मौका मिला। इसके बाद हमने और हमारी टीम ने पूरे पिक्चर के ऊपर जो स्क्रिप्ट तैयार की है, उस पूरी स्क्रिप्ट के साथ मैं आपके बीच हूं। साथियों, पहले दिन से लेके जब आपका प्रस्ताव हुआ था आज तक आपने देखा होगा, एक समय था कि आपको चेक साइन करवाने के लिए प्रधान जी के दरवाजे जाना होता था, एक समय था जब आपको रिन्यूअल करवाना होता था, एक समय था बहुत सारी झंझावतों से आपने पार पाया है, खुद को पार किया है अपने आप को। पहले दिन से लेके आज तक कई बार प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने आपको घोषणाओं में शामिल किया, घोषणा पत्रों में शामिल किया। बहुत बार उन घोषणा पत्रों को पूरा भी किया, समाजन के रूप में हो चाहे मानदेय वृद्धि के रूप में हो, और कई बार उन घोषणा पत्रों को मात्र जुमला भी साबित किया। हमने हर स्थिति, हर हालात, हर चीज को बखूबी महसूस किया है, बखूबी जिया है, बखूबी देखा है। साथियों, आज की स्थिति में हमें इस मुकाम पे, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि न्यायालय से आम शिक्षा मित्र का हित सुरक्षित नहीं हो सकता है, न्यायालय से आम शिक्षा मित्र को लाभ नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 25 जुलाई 2017 के उस काले दिन को आप कैसे भूल सकते हैं, जहां से आपका सब कुछ खत्म हुआ था और उसके बाद संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। हालांकि हमने क्यूरेटिव डाल के प्रयत्न भी किया, अभी हमारी क्यूरेटिव पे सुनवाई नहीं हुई है, शीघ्र ही उस पे सुनवाई होगी, लेकिन हम पहले भी बता चुके थे कि आप उस क्यूरेटिव से उम्मीद ना पालें, क्योंकि हमें आशा उस क्यूरेटिव से भी नहीं है। हम मात्र एक प्रयत्न, मात्र एक प्रयास कर रहे थे, जो कि हमने बखूबी किया भी है। साथियों, पूरे परिदृश्य पे नजर डालने के बाद यह देखने में आता है कि शिक्षा मित्र को वास्तव में राजनीति का एक सबसे जायकेदार निवाला समझा गया है, सबसे जायकेदार चारा समझा गया है, सबसे जायकेदार, सबसे लजीज भोजन समझा गया है। जब जिसे मन आया उसने इस्तेमाल किया और जब जिसे मन आया उसने वापस हमें कूड़ेदान में डाल दिया। गेहूं के एक दाने के पास में 3 विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है कि उसे चारे के रूप में जानवरों के सामने डाल दिया जाए और जानवर उसे अपना निवाला बना दे। दूसरा विकल्प होता है कि उसे चक्की में पीसा जाए, पीस के आटा बनाया जाए और आटा बनाने के बाद रोटी, और उस रोटी को हम निवाले के रूप में इस्तेमाल करें, अपना पेट भरें। और तीसरा विकल्प होता है कि उस दाने को खेत के अंदर रोप दिया जाए, जिससे कि हजारों दाने पैदा हों, जिससे कि हजारों विचार पैदा हों। और हम और आप इंसान, जबकि गेहूं के पास में यह विकल्प नहीं होता है कि उसे खुद अपना भविष्य चुनना हो, वह अपना भविष्य नहीं चुन सकता। सेम ऐसी ही कमोबेश हमारी स्थिति है, सेम ऐसी ही कमोबेश हमारी हालत है, लेकिन हम बेहतर हैं उस गेहूं के दाने से। क्यों? क्योंकि हमारे पास यह विकल्प है कि हम हमारा भविष्य चुन सकते हैं, वो उसका भविष्य नहीं चुन सकता है। साथियों, बहुत बार जब लोगों से चर्चा हुई, हम कई जनपदों में जब गए तो वहां पे लोगों से जब मिले, जो विचार मिले हमें, अभी महापंचायत का भी एक वीडियो हमें देखने को मिला था, जिसमें बड़े भाई धर्मेंद्र पांडे जी ने, हम उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे। उन्होंने महापंचायत में, हमें लगता है कि पूरा चिंतन और मनन करने के बाद ही ऐसा वीडियो जारी किया होगा। हमसे अनुभवी लोग हैं, वो हमसे ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया है। और इस वीडियो के बाद हमने प्रदेश के तमाम जो बड़े संगठन हैं उनसे भी बात की, तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी बात की, और तमाम जो टीमें हैं उनसे भी बात की, और उन सारी बातों पे
जो लबो लबाब निकला, उसके बाद हमारी टीम ने कई दौर पे बैठ के कई बार इस पे गहनता से गंभीरता से विचार करने के बाद इस निर्णय पे हम पहुंचे हैं कि आगामी विधान परिषद के चुनावों में शिक्षा मित्र 5 सीटों पे प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष होगा। क्यों होगा, क्यों होना चाहिए, यह सवाल हम आपके बीच में छोड़ना चाहते हैं। क्या वास्तव में हमें जरूरत है विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर अपना प्रतिनिधि भेजने की? आप थोड़ा सा गौर करिए, जब आपके ऊपर विधानसभा के सामने आपके ऊपर वीको गार्डन में या लक्ष्मण मेला पार्क में लाठियां बरसाई जा रही हो या लाठियां बरसाई जा रही थी, उस समय अगर आपका कोई सदस्य विधानसभा या विधान परिषद के अंदर होता तो निश्चित ही आप बाहर धरने पे बैठे थे, उसका अगर खून खोलता तो वह अंदर धरने पे बैठता। आपकी बहनें मुंडन करा रही थी, अगर वास्तव में आपका अपना कोई अंदर होता तो आवाज उठाता और अंदर वो मुंडन कराता, जिसको पूरे देश की मीडिया, जिसको पूरे दुनिया की मीडिया देखती और सरकारों को हमारे आगे नतमस्तक होना पड़ता। लेकिन हम हमेशा राजनीतिक दलों का चारा बनते हुए आए हैं। अब हमें चारा नहीं बनना है, हमें व्यवस्थापिका का, हमें संसदीय कार्य प्रणाली का जो भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए उनका इस्तेमाल करते हुए हमें उसका अंग बनना है। साथियों, हमने जो प्लान तैयार किया है, हमने जो पूरा रोड मैप तैयार किया है, उसको अगर एक बार में आपको बता दिया जाए तो बहुत से लोगों को उस पर हो सकता है यकीन ही ना हो। लेकिन आपको हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं हवा में नहीं करते हैं। हमने जब भी जो भी बातें की हैं, हमने जो भी आपके समक्ष बातें रखी हैं, उन सारी बातों पे हम आज तक खरे उतरे हैं और हमने जो प्लान तैयार किया है उस प्लान के आधार पे हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि आप अपने बीच के 5 लोगों को विधान परिषद के अंदर भेज सकते हैं। और हम महापंचायत को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो ऑडियो के माध्यम से जो हमें डायरेक्शन दिया था, जो हमसे आपने अनुरोध या आग्रह या आदेश दिया था, उसको हम अक्षरशः स्वीकार करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम आपके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी और लखनऊ, ये 5 सीटें हैं जहां से हमें 5 ऐसे चेहरों की तलाश है जो शिक्षा मित्र हो या शिक्षा मित्र का पति हो या शिक्षा मित्र की पत्नी हो। इसके अतिरिक्त हमें और कोई रिश्ते नाते नहीं चाहिए। जो सक्षम हो, जो आ सकते हो, जिन्हें हमारे प्लानिंग्स के ऊपर एतबार हो, जिन्हें हमारी योजनाओं के ऊपर भरोसा हो, वह आ सकते हैं। हम उनका कंधे से कंधा मिला के उनके साथ जूझने को, उनके साथ समर में उतरने को तत्पर हैं, उस तैयार हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने उस समय में आईसीएस की परीक्षा कंप्लीट की थी, उनके पास में विकल्प था, बेहतर भविष्य था कि वह हिंदुस्तान आते और कम से कम कलेक्टर जैसी पोस्ट को सुशोभित करते। लेकिन तमाम परिवार के तमाम लोगों और दोस्तों से विचार और उनके दबाव के बावजूद भी उन्होंने अगर उस नौकरी को लात मार दी थी उस समय देश सेवा के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर वह ऐसा उस समय नहीं करते तो आज इतिहास उन्हें नहीं पहचानता, उन्हें नहीं जानता। उन्होंने उस समय, नेताजी ने उस समय बड़ा डिसीजन लिया था और वह हमारे आदर्श, इसी वजह से आज इतिहास उन्हें नेताजी के रूप में मानता है, नेताजी के रूप में जानता है, जिन्होंने अपना स्वार्थ देखने के बजाय देश सेवा करने का अहद लिया था, देश सेवा करने का प्रण लिया था। साथियों, हमारे पास विकल्प है। मैं स्वयं टेट 17, टेट 18 और जूनियर का भी टेट क्वालिफाई हूं। हमारे पास एक विकल्प है कि इस भर्ती में हम सम्मिलित होकर अध्यापक बने और अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने भविष्य का संरक्षण करें। दूसरा विकल्प है कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारा एक विशाल परिवार है, जिसके सपने आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने अनजाने में, लोगों का विश्वास से जुड़ गया है जाने अनजाने में, उस विश्वास को हम कायम रखें। और हम दोनों रास्तों पे गहन चर्चा करने के बाद, अपने अंतर मन से हमने विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि आज हमें हमारे 1,72,000 के अंतिम पायदान पे जो खड़ा हुआ शिक्षा मित्र है, उसकी आंखों के अंदर हमें खुशी के आंसू देख। हम बहुत बड़ी बात तो नहीं, अगर कोई बड़ी बात ऐसी बोल देंगे तो इसको अभी इशू बना दिया जाएगा, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर एक शिक्षा मित्र ने अगर अपने जीवन का एक दिन केवल हमें अपने ही गांव में दे दिया, ईमानदारी पूर्वक, केवल अपने 10 लोगों को, जो उसके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, जो उसके पड़ोस के और नाते और रिश्तेदार के लोग हो सकते हैं, अगर उन 10 लोगों को हमारे साथ में
जो कैंडिडेट हमारे बीच के होंगे, अगर उनके साथ में उन्होंने उसको जोड़ दिया तो वास्तव में आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कलम भी आपके हाथ में हो, कागज भी आपके सामने हो, और जो सत्ता है, जो शासन है, वह ऐसा बोले कि आप ही लिख लो कि आपको क्या लिखना है। हम इससे बड़ी चीजें नहीं कह सकते हैं। अभी कोई तमाम चीजें हैं जिनका इशू बन सकता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। और इसी बीच हम बता दें कि लखनऊ सीट से हमारी टीम ने तमाम संगठनों से विचार करने के बाद हमारी टीम ने और तमाम संगठनों ने यह डिसीजन लिया है या निर्णय लिया है कि मैं स्वयं लखनऊ सीट में, जिसपे 7 जनपद आते हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, लखीमपुर, सीतापुर, इन 7 जनपदों का एक क्षेत्र है लखनऊ क्षेत्र। इन 7 जनपदों के इस सीट से हम स्वयं कैंडिडेट के रूप में आपके बीच होंगे। हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आपने जो हमें स्नेह दिया है, आपने जो हमें भरोसा दिया है, उस विश्वास और उस भरोसे के आधार पे हमें या पूरी तरह से हम मुतमईन हैं, हम पूरी तरह से आशान्वित कि आपने जो आज तक हमें प्रेम और स्नेह दिया है या प्रेम और स्नेह आपका आगे भी हमारे साथ बरकरार रहेगा, और जिसकी बदौलत हम एक आम शिक्षा मित्र को उसके आंखों में खुशी के आंसू दे पाएंगे। साथियों, हम प्रदेश के तमाम अन्य जो प्रक्षेत्र हैं, वहां के जो जागरूक साथी हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने जनपद के जो सक्षम साथी हों उनको आप आगे लाइए, उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम आह्वान करते हैं, विचार नया है, इसका विरोध भी हो सकता है, बात नई है, इसका विरोध भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि नया विचार, हर विचार पहली बार नया ही होता है और कोई काम असंभव नहीं होता है। हमने अगर प्लान किया है तो जाहिर सी बात है उसको हवा में नहीं प्लान किया होगा। हमने अगर इस डिसीजन को लेने में हमें महीनों से लोग हमसे प्रयासरत थे, इस विषय में लोग महीनों से, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमसे लगातार बात कर रहा था, अगर हमने महीनों का इसमें टाइम लगाया डिसीजन लेने में तो जाहिर सी बात है सारी चीजें, सारी हालत, सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां सोचने और विचारने के उपरांत ही हमने इस मुकाम पे, इस निर्णय पे हम लोग पहुंचे। साथियों, जो अन्य जनपद के लोग हैं वो अपने जो अन्य आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, बनारस, इन जो क्षेत्रों के लोग हैं वो अपने जनपदों के जो जागरूक साथी हैं, जो हमारे इस मुहिम के साथ आगे आना चाहते हैं या कैंडिडेट के रूप में आगे आना चाहते हैं, वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने को तैयार है। और इसी के साथ हम एक बात और बता दें कि जो हमारी लड़ाई माननीय न्यायालय में चल रही है, जो हमारी लड़ाई चाहे 17 हो या जो भी लड़ाई है, अगर कोई 69,000 जो पासिंग मार्क का जो 40-45 या पुराने जियो का जो डिसीजन आया है, अगर इस डिसीजन के विरुद्ध कोई अगर डबल बेंच या किसी भी कोर्ट में जाता है तो जो हमारी लड़ाई जिस प्रकार से चल रही थी उस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ने का, उस जजमेंट के रक्षण का हम अहद लेते हैं। उस जजमेंट के रक्षण की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो मिशन स्टार्ट किया था उस मिशन को हम कहीं पे भी किसी भी प्रकार से बीच मझधार में छोड़ना हमने नहीं सीखा है। जितना हमारी आदत है, जितना हमारी फितरत है, और उसके लिए हमारा प्लान पहले से ही रेडी होता है, उसके रक्षण के लिए हम हमेशा सतर्क हैं। हमारा कहने का मतलब है हमारे इन कामों से न्यायालय के जो कार्य हैं वह कतई कतई प्रभावित नहीं होंगे, और हमारे इन कामों से जो तमाम संगठन प्रदेश में अपने अपने काम कर रहे हैं, जो भी संगठन जिस दिशा में, चाहे वो धरना प्रदर्शन का रूप हो, चाहे वो राजनीतिक दलों से संपर्क साधने का क्षेत्र हो, चाहे वो जो भी क्षेत्र में जो भी संगठन कार्यरत हैं, उन संगठनों के कामों पे भी हमारे इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हमारा यह काम एक एक्स्ट्रा काम है, एक अतिरिक्त काम है, एक अतिरिक्त प्रयास है जो हम करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है, हमारे लोगों को उम्मीद है, प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को उम्मीद है, उन्हें भरोसा है, और हमारे तमाम, आपके तमाम भरोसे के ऊपर हमें भरोसा है कि हम अपने इस मिशन में 100% सफल होंगे। आप सोच के देखिएगा, ठंडे मन से सोच के देखिएगा, जिस समय आपके 5 सदस्य सदन में होंगे, भारत के अंदर आपको एक अलग पहचान मिलेगी। भारत के अंदर सारी संस्थाएं, सारे टीवी चैनल, ये सारे मीडिया आपको एक अलग नजर, एक अलग मुकाम, एक अलग पहचान के रूप में आपको जानेगा, क्योंकि आप करके दिखाने वालों में से हैं। हम कर सकते हैं, हमारी संख्या इतनी है कि हम कर सकते हैं। प्लान क्या है उसको हम अभी ऑडियो के माध्यम से आपके बीच नहीं शेयर कर सकते हैं। प्लान जो भी है वह इतना फुल प्रूफ है कि
जो भी, चाहे कोई राजनीतिक दल आपके सामने लड़ेगा, आकर लड़ेगा वह, और चाहे कोई भी आपके सामने आके लड़ेगा, 10% भी आपके बराबर टिक नहीं पाएगा, 10% भी आपके बराबर खड़ा नहीं हो पाएगा। आप उससे 90% अलग होंगे। अगर कोई 10 वोट पाता है तो आप 100 वोट पाएंगे। ऐसा प्लान हमारे पास में है, जिसके लिए, जिसपे आप आसानी से काम भी कर सकते हैं, जिसको आप आसानी से फिर बाद में